गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लास में। आज सभी से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ऑनलाइन क्लासेस को इसी तरीके से इसी टोन के साथ में आप ज्वाइन कीजिए और लगातार आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। ओके, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम डिस्कस कर रहे थे बेटा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में। तो जो सेकंड टाइप था हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में, और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के भी हमने 3 टाइप्स डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का 4th टाइप डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ओके, चलिए, एक बच्चों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि टाइमली आप क्लास में आए। आप बच्चों स्ट्रेटिफाइड में जो नेक्स्ट टाइप लेते हैं हम, वो है सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ओके, हाँ, चलिए बच्चों, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट जो सेल लेयर है ना बेटा, जो आउटर मोस्ट जो सेल लेयर है उसके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। बच्चों जब भी मैं स्केच ड्रॉ करूं, पहले भी मैंने आपको कहा है, आप एक रफ नोटबुक के अंदर इनको ड्रॉ करें साथ साथ में। ये देखिए बच्चों, इस तरीके से जो है, अब मैं इनके अंदर न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहा हूं। ओके,
ये देखिए बच्चों, ये स्केच है सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का, और इसकी जो आउटर मोस्ट सेल लेयर है इसके ऊपर सीलिया है ये। ओके बच्चों, और ये आउटर मोस्ट सेल लेयर है ये। ओके बच्चों, और ये है इनर मोस्ट सेल लेयर। ओके, ये है इनर मोस्ट सेल लेयर। ठीक है बच्चों, और ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ओके बच्चों, तो आप स्केच देख लीजिए। ठीक है बेटा, तो ये स्केच है इसका सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब बच्चों नेक्स्ट जो टाइप है कंपाउंड एपिथेलियम का, वो हम डिस्कस करते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या डिस्कस करते हैं? जो सेकंड टाइप है इनका वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ओके बच्चों, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। चलिए अब देखिए, आप ट्रांजिशनल एपिथेलियम को देखिए, ये कैसे स्केच होती है। मैं पहले स्केच ड्रॉ कर देता हूँ कि इनकी जो आउटर मोस्ट सेल लेयर जो होती है, उनकी जो सेल की जो शेप होती है वो वेरिएबल होती है। तो सेल की शेप होती है वो क्या होती है बेटा? वेरिएबल शेप होती है। ओके, ये देखिए बच्चों, ठीक है। और ये आउटर मोस्ट सेल लेयर, इसके अंदर क्या होता है कि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है इसमें 3 से 4 सेल लेयर होती है। ठीक है बेटा, कितनी सेल लेयर होती है? 3 से 4 सेल लेयर्स होती हैं, और जो आउटर मोस्ट लेयर है वो वेरिएबल होती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं। ओके, और ये इनर मोस्ट हो गई। इनर मोस्ट सेल लेयर। चलिए बच्चों, बच्चों बायो में अपने डायग्रामेटिकली चीजों को समझना काफी आसान है, तो आप भी खूब प्रैक्टिस करें डायग्राम्स की। ओके बच्चों, आप डायग्राम से रिलेटेड जो प्रैक्टिस है उसको खूब करें आप। ठीक है बेटा, चलिए आप स्केच देख लीजिए। अब बच्चों मैं बता दूं, एपिथेलियल जो टिश्यूज हैं उनका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन में हेल्प करना। ठीक है बेटा, गैमेट के फॉर्मेशन में, जैसे कि टेस्टिस और ओवरीज में जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है तो उनकी सेल्स के डिवीजन से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो ये सब मेन फंक्शन है किसके? एपिथेलियल टिश्यूज के। तो बच्चों एनिमल टिश्यूज के अंदर एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट होता है। सेकंड आज हम ले रहे हैं मसल टिश्यू। जो सेकंड टिश्यूज हम लेंगे आज वो है
जो सेकंड टिश्यू हम ले रहे हैं वो है मसल टिश्यू। क्या है बेटा? मसल टिश्यू। चलिए बच्चों, जो मसल टिश्यूज हैं ये इनसे हमारी जो हमारी लिम्स हैं, जो हाथ और पांव हैं, उनकी मसल्स बनती है। ठीक है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन है, हार्ट है, और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो मसल्स से बनते हैं। ठीक है बेटा, और मसल्स के द्वारा बॉडी मूवमेंट होता है, हाथ और पांव में लिम्स में मूवमेंट पॉसिबल होता है, लोकोमोशन पॉसिबल होता है। जो डिफरेंट बॉवल मूवमेंट है बॉडी के अंदर, जो इंटरनल इंटेस्टाइनल जो मूवमेंट है वो मसल्स के थ्रू होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है मसल्स का। तो जो मसल टिश्यूज होते हैं बच्चों, देखो बच्चों मैं एक चीज बता दूं आपको कि जो एनिमल टिश्यूज हैं ये अपने आप में बहुत ही वास्ट टॉपिक है। जो एनिमल टिश्यूज हैं ये अपने आप में इतना वास्ट है कि इसको जब मैं 11th लेवल पर पढ़ाता हूँ, 11th में कॉम्पिटिशन में, तो ये 1-1.5 महीने तक चलता है ये चैप्टर। ठीक है ना? लेकिन आपकी क्लास 9th है तो आपको आपके सिलेबस में है, लेकिन एक लिमिटेड फ्रेम में हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही करवाया जाएगा। ओके बेटा, तो हम कर रहे हैं एनिमल टिश्यूज, है ना? तो अब मसल सेल का स्केच हम 11th में, आप 11th के सिलेबस में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो जो मसल टिश्यूज है ये मसल सेल से बनते हैं, और जो मसल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं सार्कोलेमा। क्या कहते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है बेटा, सार्कोलेमा कहते हैं। और जो सार्कोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है उसे हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बेटा, तो ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अपन हम इसके बाद सीधा इसके टाइप्स पर आएंगे। मसल सेल की मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलेमा, उसके साइटोप्लाज्म को कहते हैं सार्कोप्लाज्म, एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके बेटा, द मसल टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। जो मसल टिश्यूज हैं वो मसल टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स। जो मसल टिश्यूज है बच्चों ये 3 टाइप्स के हैं। अपन कंपैरेटिवली भी डिस्कस कर लेंगे इसको। फर्स्ट जो टाइप है वो है स्ट्रिएटेड मसल, स्ट्रिएटेड और स्केलेटल, स्ट्रिएटेड और स्केलेटल मसल। क्या है बच्चों? स्ट्रिएटेड और स्केलेटल मसल। ठीक है बेटा, सेकंड जो टाइप है वो है नॉन स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड और स्मूथ मसल। नॉन स्ट्रिएटेड और स्मूथ मसल। ओके बच्चों, तो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रिएटेड मसल्स के बारे में। बच्चों ये जो स्ट्रिएटेड या स्केलेटल मसल्स है ये हमारे स्केलेटन से अटैच होती है। हमारे जो हाथ और पांव हैं उनकी बोन से ये अटैच रहती है। इन मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन से और रिलैक्सेशन से बॉडी मूवमेंट और लोकोमोशन पॉसिबल हो पाता है। इनमें कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी पाई जाती है, लगातार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। ओके बेटा, तो इनके और कुछ फीचर हैं जो हम पहले स्केच कर लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं स्केच ड्रॉ करता हूँ स्केलेटल मसल्स का।
ये देखिए बच्चों, ये स्केच है। ये देखिए बच्चों, ये स्केच है स्ट्रिएटेड और स्केलेटल मसल्स का। इनमें ये जो है ना, ये स्ट्रिएशंस हैं, ये जो लाइनिंग नजर आ रही है आपको, इन लाइनिंग्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिएशंस कहते हैं। ओके, इन्हें हम डार्क बैंड और ये जो जगह है इसे हम लाइट बैंड भी कह सकते हैं। और ये है न्यूक्लियस। ये क्या है बच्चों? ये है न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, तो ये इनके ब्लंट एंड हैं। ये क्या है? ब्लंट किनारे हैं इनके। अब इनके फीचर सुन लीजिए बच्चों। मिनिमम मसल टिश्यूज में आप 5 फीचर्स कर सकते हैं। तो इनके फीचर सुनिए कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये वॉलंटरी होती हैं। इन पर हमारी विल पावर काम करती है। आपको हाथ मूव करवाना है तो आपकी विल पावर काम करेगी, आपको पाम हिलाना है तो आपकी मर्जी चलेगी उसके ऊपर। तो ये वॉलंटरी मसल्स होती हैं। एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? इनमें स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं। दो दो फीचर हो गए। थर्ड, ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है। ये क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएट होती है। आगे बात समझ में। इसके अलावा ये लगातार कॉन्ट्रेक्शन, जब हम वॉलंटरी विल पावर से इनको मूव करवाते हैं तो इनमें कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है। फिफ्थ पॉइंट इनमें यह है कि इनमें अबंडेंट ब्लड की सप्लाई होती है। इनमें क्या होता है? अबंडेंट ब्लड की सप्लाई होती है, जिससे ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और एनर्जी मिलती है वर्क करने के लिए। जो सिक्स पॉइंट है कि ये बहुत जल्दी थकती हैं। दे गेट फैटिग्ड सून। वो जल्दी ही थक जाती हैं, ये जो मसल्स होती हैं। इसीलिए हमें थकान होती है जब हम ज्यादा चलते हैं, ज्यादा दौड़ते हैं तो हमें थकान होने लग जाती है। तो इस तरीके से ये कुछ एक मेन फीचर्स हैं किसके? स्केलेटल या स्ट्रिएटेड मसल्स के। तो मैं समझता हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। सेकंड लेता हूं बच्चों, नॉन स्ट्रिएटेड और स्मूथ मसल्स। तो मैं स्केच ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखिए बच्चों, ये है नॉन स्ट्रिएटेड और स्मूथ मसल्स। बच्चों, जो नॉन स्ट्रिएटेड और जो स्मूथ मसल्स होती है ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को कहते हैं विसरल ऑर्गन। उनको बनाती है, हमारी इंटेस्टाइन को बनाती है। आगे बात समझ में। तो इनके फीचर क्या है कि इनके जो किनारे होते हैं, इनके जो एंड्स होते हैं, ये टेपरिंग होते हैं, पतले एंड होते हैं, पतले किनारे होते हैं। इनमें स्ट्रिएशंस नहीं पाए जाते। दे हैव ओनली वन न्यूक्लियस। इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। कितने फीचर हो गए? 3 फीचर हो गए। टैपिंग एंड यूनि न्यूक्लियेट, नॉन स्ट्रिएटेड, ये नॉन स्ट्रिएटेड होती है, 3 फीचर। इसके अलावा इनमें जो ब्लड की सप्लाई है वो स्कैंटी होती है। ब्लड की सप्लाई नहीं होती इनमें, तो ठीक है ना। तो ब्लड सप्लाई इज स्कैंटी। ओके बेटा, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। और ये इनवॉलेंट्री होती हैं, अपने आप काम करती हैं, इनवॉलेंट्री होती है। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है इसको। अपनी विल पावर इन पर काम नहीं करती। आपको खाना पचाना है तो आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आपका इंटेस्टाइन उसको अपने आप ही डाइजेस्ट करेगा। ओके बेटा, तो ये क्यों? स्मूथ मसल्स की वजह से। ठीक है। इसके अलावा ये कभी भी थकती नहीं है, ये कभी भी थकती नहीं है। ओके बेटा, तो ये लगभग 6 से 7 फीचर मैंने बोले। आप मिनिमम 5 फीचर लर्न कर सकते हैं इनमें। एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन बनता है तो एक तो डिफरेंसेस का क्वेश्चन बन सकता है इनमें, या फिर इनमें एक्सप्लेनेशन का बन सकता है। तो डायग्राम प्लस 5 फीचर लिखते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ओके बच्चों, अब मैं थर्ड टाइप लेता हूं, कार्डियक मसल।
जो थर्ड टाइप है बेटा वो है कार्डियक मसल्स। अब देखिए बच्चों, जो कार्डियक मसल्स है ना बेटा, नाम से ही पता चल रहा है, तो ये हार्ट की मसल्स हैं, इनके द्वारा पल्मोनरी वेन्स भी बनती है, इनके द्वारा जो वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा, वो भी बनता है। ओके बेटा, और इस तरीके से तो इसको पहले हम ड्रॉ करते हैं, फिर हम समझते हैं। तो मैं मानता हूं कि जब भी स्केच ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है, लेकिन अगर आप मेरे साथ साथ में खुद भी ड्रॉ करेंगे तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप वेट कर रहे हैं। जनरली जो कॉम्प्लिकेटेड स्केच होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, वो मैं पहले ही ड्रॉ करके रख लेता हूँ, जिससे कि आपको ऑनलाइन क्लास के दौरान आपको परेशान ना होना पड़े। ये देखिए बच्चों, कुछ इस तरीके से जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनकी स्केच पाई जाती है। ये देखिए, ठीक है, मैं स्ट्रिएशंस बना देता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, आपको सबको स्केच नजर आ रहा है। मैं ये स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ कार्डियक मसल्स के लिए, या कार्डियक मसल्स का स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये स्केच है कार्डियक मसल्स का, और मैं थोड़ा सा लेबलिंग कर देता हूँ। इन्हें हम स्ट्रिएशंस कहते हैं। ये जो लाइनिंग्स में नजर आ रही हैं आपको, इन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रिएशन। मैं रफ कर देता हूँ, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स, इन्हें हम स्ट्रिएशंस कहते हैं। और ये जो लाइनिंग है उन्हें हम कहते हैं डार्क बैंड। क्या कहते हैं? डार्क बैंड कहते हैं इन्हें हम। ओके बच्चों, और ये जो बिना लाइनिंग वाला जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं? लाइट बैंड कहते हैं। लाइट बैंड। ओके, और ये इंटरकैलेटेड, ये जो है ना इंटरकैलेटेड डिस्क है। ये क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क है। ठीक है बच्चों, ये इंटरकैलेटेड डिस्क है, और ये इनका न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। देख लीजिए स्केच को और लेबलिंग को। अब मैं आपको समझाता हूं कि इनके फीचर क्या क्या हैं। बच्चों, जो कार्डियक मसल्स होती हैं इनमें स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है, ये यूनी न्यूक्लिएट होती है। 3 फीचर हो गए, यूनी न्यूक्लिएट होती है, इनमें ब्लड सप्लाई अबंडेंट होती है, ये सेल्फ जनरेटेड ऑटो रेगुलेटेड होती है। ये यानी कि ये ऑटोनोमिक होती है, अपने आप इंपल्स जनरेट करती है और अपने आप जो है अपना वर्क करती रहती है। तो ये लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती रहती है। ये कभी भी थकती नहीं है। दे नेवर गेट फैटिग। ये कभी नहीं थकती है। इसीलिए तो हार्ट पूरी जिंदगी काम करता है, और जिस दिन हार्ट काम करना बंद कर देता है, जब कार्डियक मसल्स वर्क करना बंद कर देती है, तो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता है। तो ये कभी भी थकती नहीं है, बिना थके अपना वर्क करती रहती है। ओके बेटा, तो ये कुछ एक फीचर्स थे, मैं दोबारा बता देता हूँ। इनमें स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क इनमें पाई जाती है, ये यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, इनमें ब्लड सप्लाई अबंडेंट होती है, ये ऑटोनोमिक होती है, सेल्फ जनरेटेड होती हैं। ठीक है, दे नेवर गेट फैटिग। ओके बेटा, तो ये कुछ एक फीचर है कार्डियक मसल्स के। ओके बेटा, तो आज के टॉपिक को मैं यहीं ओवर करता हूं। कल की क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज को। ओके बेटा, और इनके जो फीचर हमने डिस्कस किए हैं, एक टेबल बना के हम 5 से 6 फीचर का डिफरेंसेस के तौर पर भी इन्हीं फीचर्स को हम लिख सकते हैं। ओके बेटा, तो मैं क्लास को यहीं ओवर करता हूं।